कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किसी आर्ड ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थापित की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम में स्थापित की गई है। ठीक है, सी आर्ट ओपन फील्ड ऑब्जर्वेटरी यानी यह परियोजना समुद्री एवं वायुमंडल अनुसंधान से जुड़ी है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, समुद्र पर्यावरण और वायु गुणवत्ता का अध्ययन करना है। ठीक है, और यह विशाखापत्तनम में स्थापित की गई है। भारत समुद्री विज्ञान और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रहा है हालांकि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह आयोजित किया गया था ऑप्शन बी यानी प्रयागराज में। ठीक है, और नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 यह तकनीक और नवाचार से संबंधित कार्यक्रम है। इसमें एआई, साइबर सुरक्षा, रक्षा तकनीक और स्टार्टअप पर चर्चा होती है। इसका आयोजन प्रयागराज में किया गया था। ऐसे कार्यक्रम युवाओं और स्टार्टअप की नई तकनीक से जोड़ते हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में मनाया गया विश्व अस्थमा दिवस 2026 किस तारीख को आयोजित किया गया था। तो आयोजित किया गया है 5 मई को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो यह हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार ये डेट पड़ी 2026 में 5 मई को। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है दोस्तों कि अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और अस्थमा जो है फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है जिसमें सांस लेने में कठिनाई होती है। और WHO ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा यानी GINA इस अभियान से जुड़े हैं। ठीक है, अस्थमा के मुख्य कारण होते हैं कि धूल प्रदूषण, धूमपान, एलर्जी से अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको दिक्कत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ECLGS 5.0 को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से इसके उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये एक ऋण गारंटी योजना है। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। ECLGS 5.0 है दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, और ये कोविड के बाद व्यवसायों को सहायता देने के लिए शुरू किया गया था। कोविड में बहुत सारे जो छोटे व्यवसाय थे वो ख़त्म हो गए थे लगभग, तो ये उनको ऋण प्रदान करता है। ठीक है, और ये ऋण गारंटी की योजना देता है। ठीक है, और MS और ME और छोटे व्यवसायों को बैंक ऋण उपलब्ध कराने में मदद करती है। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसके जो पूछे जा सकते हैं, तो इसका लॉन्च किया गया था 2020 में। ठीक है, और मंत्रालय वित्त मंत्रालय। और इसका उद्देश्य है कि व्यवसायों को आर्थिक संकट से उबारना, जो छोटे व्यवसाय हैं उनको आर्थिक संकट से उबारना। ठीक, तो याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद यानी TTAADC के मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है रनीफुल देव वर्मा को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, TTAADC यानी त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डायरेक्ट काउंसिल, फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेता है। त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ठीक है, यह TTAADS का फुल फॉर्म है और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए बनाई गई परिषद है यह। ठीक है, इसका गठन जो है संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत हुआ है। ठीक है, और जो रनी फुलदेव वर्मा है वो मुख्य कार्यकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में बायोकॉन में नेतृत्व के लिए उत्तराधिकारी योजना की घोषणा किसने की है। तो ये घोषणा की है किरण मजूमदार शाह ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और बायोकॉन जो है वो भारत की प्रमुख बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है और इसकी जो संस्थापक है वो है किरण मजूमदार शाह। और इसका जो मुख्यालय है बायोकॉन का वो है बेंगलोर में। ठीक, याद रखना। और ये कंपनी दवाइयों और बायो फार्मा रिसर्च में कार्य करती है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, किरण मजूमदार शाह जो हैं वो भारत की बायोटेक क्यून कहा जाता है। इनको पूछ ले कि भारत की बायोटेक क्यून किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किरण मजूमदार शाह को। और किरण मजूमदार शाह को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार दोनों मिल चुके हैं। पद्म विभूषण नहीं मिला है। ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से उस टीम का हिस्सा था, कौन उस टीम का हिस्सा था जिसने
इलेस्ट्रेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनंत आर के। ठीक है, तो जो पुलित्जर पुरस्कार होता है तो ये पुरस्कार साहित्य और संगीत के क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी पुलित्जर पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। ठीक है, 2000 में नहीं, 1917 में शुरुआत हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जोसेफ पुलित्जर। ठीक है, ये अमेरिका में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में किस देश को भीम VSHM क्यूब यानी BHISHM क्यूब भी पढ़ सकते हैं, इसके भीषम क्यूब भी पढ़ सकते हैं इसको, मोबाइल अस्पताल यूनिट उपहार में दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जमैका ने। ठीक है, और ये मोबाइल अस्पताल यूनिट है जो भीषम क्यूब है। ठीक है, BHISHM भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ये मोबाइल अस्पताल यूनिट है और ये आपदा युद्ध जैसी स्थिति में तत्काल चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। ठीक है, भारत ने इसे जमैका को उपहार में दिया है और यह भारत की मानवीय सहायता आपदा रणनीति का हिस्सा है। भारत कई देशों को मेडिकल सहायता वैक्सीन भी प्रदान करता रहता है टाइम पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने हाल ही में किस बहुपक्षीय विकास बैंक से सुधारों और अधिक मजबूत वित्तीय सहायता की मांग की है? तो यह की है ADB ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1966 में और इसका जो मुख्यालय है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य हो एशिया प्रशांत क्षेत्र का आर्थिक विकास। ठीक है, याद रखना, और भारत ADB का संस्थापक सदस्य भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों कि मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संख्या बढ़ाकर कितने तक करने की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 38। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी है। पहले संख्या 34 थी, वर्तमान में भी 34 है, इसको बढ़ाकर 38 करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, और जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, तो आज की रही क्लास दोस्तों, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें देखने के बाद में। चलिए मिलते हैं एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में, तब तक के दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।